राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ तुलसी विवाह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो सवाल है, बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं, उनका जवाब मैं इस वीडियो में दूंगी। और मैं आप सबको बताऊंगी कि जो तुलसी विवाह है वो आपको सुबह करना चाहिए या शाम को करना चाहिए, क्योंकि ये प्रश्न जो है वो मुझे मिला है। इसके साथ ही साथ चौकी जो है वो हमें कब हटानी चाहिए, सामान का क्या करना चाहिए, श्रृंगार का क्या करना चाहिए, तुलसी दान करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इन संपूर्ण प्रश्नों का जवाब आज के वीडियो में आप सबको देने वाली हूं। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू और जान लेते हैं तुलसी विवाह के बारे में समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे कि आप सबको पता होगा कि देव उठनी एकादशी जो या हरि प्रबोधनी एकादशी का जो व्रत है वो 1 तारीख को रखा जा रहा है। कुछ लोग 2 तारीख को रख रहे हैं। 2 दिन व्रत जो है वो अभी देखिए हर जगह का यही चलन हो गया। अभी छोटे छोटे जो व्रत हैं उनको तो छोड़ दीजिए, बड़े बड़े जैसे अभी दिवाली आई थी, इसमें भी बहुत सारी असमंजस बन रही थी। तो अभी सारे व्रत त्यौहार 2-2 दिन का जो है वो बना हुआ है। तो ऐसे ही जो हरि प्रबोधनी एकादशी है वो 2 दिन का जो असमंजस की स्थिति है वो बन रही है। 1 तारीख को, कहीं 2 तारीख को। तो 1 तारीख से जो एकादशी है वो शुरू हो जाएगी और जो पूर्णिमा तिथि है तब तक 5 दिनों तक, एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक, इन 5 दिनों में माता तुलसी का विवाह आप किसी भी दिन कर सकते हैं। चाहे आप एकादशी वाले दिन करें या आप पूर्णिमा को करें या बीच में किसी अच्छे दिन कर लें। रविवार को जो तुलसी माता है वो स्पर्श नहीं करी जाती हैं, तो जो रविवार को विवाह है वो आप बिल्कुल भी ना करवाएं। ठीक है। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आएगा कि अभूज मुहूर्त है रविवार को 2 तारीख को, तो देखिए इस हिसाब से तो शनिवार को पड़ रहा है, सही पूछिए तो रविवार को नहीं पड़ रहा है। तो अभूज मुहूर्त जो है वो 1 तारीख को ही माना जाएगा, देव उठनी एकादशी, और 2 तारीख को व्रत का पारण होगा क्योंकि सुबह से ही द्वादशी तिथि जो है वो लग जाएगी। तो ऐसे में आप रविवार को तुलसी का विवाह जो है वो बिल्कुल भी ना करें। शनिवार को बहनों का प्रश्न आ रहा है तो हाँ, शनिवार को कर सकते हैं या सोमवार को कर सकते हैं या पूर्णिमा को कर सकते हैं, पूर्णिमा के 1 दिन पहले कर सकते हैं, 5 दिनों में कभी भी कर सकते हैं। ठीक है। प्रश्न आता है कि तुलसी का विवाह हमें सुबह करना चाहिए या शाम को करना चाहिए। तो देखिए वो अपने अपने घर की परंपरा के अनुसार होता है, क्योंकि इस दिन व्रत रखा जाता है तुलसी विवाह वाले दिन। और कब तक व्रत रखा जाता है? जब तक हम तुलसी का विवाह न कर दें, यानी जब तक हम कन्यादान की रस्म पूरी न कर दें तब तक भोजन नहीं किया जाता है। तो ऐसे में यदि आप सुबह पूजा कर लेते हैं, सुबह तुलसी जी का विवाह कर देते हैं, तो आपको पूरा दिन व्रत रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आपके घर की परंपरा है कि आपको शाम को गोधूली वेला में या शाम के समय जो तुलसी माता का विवाह है वो आपको करना होता है, तो फिर आप शाम को विवाह कर सकते हैं और उसके बाद भोजन जो है वो कर सकते हैं। विवाह से पहले भोजन जो है वो नहीं किया जा सकता है। आप फलाहारी व्रत कर सकते हैं। निर्जला नहीं रख पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे जो कन्यादान करते हैं, विवाह में जो कन्यादान करते हैं, उन्हें व्रत रखना चाहिए। ठीक है। और बाकी आप देख लीजिए आपके घर की क्या परंपरा है। अब देखिए एक प्रश्न आ रहा है कि जो चौकी है वो हमें कब हटानी चाहिए। तो देखिए शनिवार को यदि आपने शाम, मान लीजिए सुबह पूजा करी है, सबसे पहले सुबह की ही बात करूंगी। यदि आपने सुबह पूजा कर ली है और पूजा का सारा सामान जो है वो भगवान सूर्य नारायण के डूबने से पहले सारा सामान ठंडा हो गया है, जैसे आपने हवन इत्यादि किया है, तो सारा सामान सूर्य भगवान के डूबने से पहले सारा सामान ठंडा हो गया और आपने सुबह पूजा कर ली है, तो आप शाम के समय जो चौकी है वो हटा सकते हैं। और यदि आपने शाम के समय पूजा करी है, चौकी एकदम से गर्म है, तो फिर आपको चौकी नहीं हटानी है। ठीक है। कभी भी जैसे दीपक जल रहा हो या जो हवन कुंड है वो गर्म हो, उसमें आग हो और चौकी जल्दी जल्दी हटा के सब सामान अस्त व्यस्त, ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर आपको सोमवार को ही जो चौकी है वो हटानी है। क्यों? क्योंकि रविवार को चौकी नहीं हटाई जाती है। रविवार का और मंगलवार का जो दिन होता है उसमें हम किसी भी प्रकार की कोई भी चौकी इत्यादि जो है वो नहीं हटा सकते हैं। तो रविवार को आपको चौकी नहीं हटानी है। शनिवार को यदि आप पूजा सुबह करते हैं तब आप शाम को हटाएं। यदि आप शाम को पूजा करते हैं तो फिर आपको सोमवार को ही चौकी हटानी होगी। और यदि आप सोमवार को पूजा कर रहे हैं तो सोमवार को सुबह कर लें तो शाम तक हटाएं, नहीं तो मंगलवार को ना हटाएं, क्योंकि मंगलवार और रविवार ऐसे दिन होते हैं, ये कहते हैं कि खरवार होते हैं। इन दिनों में धरती माता की खुदाई या कोई भी ऐसा कार्य जो है वो नहीं किया जाता है।
तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान जो है वो आपको रखना होता है। साथ ही साथ सामान का क्या करना चाहिए, तो देखिए जो पूड़ी है या जो हलवा बनाया है, खीर बनाई है, बतासे हैं, फल हैं, गन्ना है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रसाद होता है, तो ये सबको वितरित कर सकते हैं, सब खा पी सकते हैं। जो मान लीजिए कि पान का पत्ता है, यदि आपने मीठा पान चढ़ाया है तो वो भी प्रसाद हो जाता है। यदि आपने पान का पत्ता चढ़ाया है तो आप उस पान के पत्ते को या जो गेहूं है उन सारी चीज़ों को आप समेट के पानी में विसर्जन कर सकते हैं, क्योंकि मछलियाँ इत्यादि जो है वो खा लेती हैं, तो आपको जो दान है वो उसकी पुण्य प्राप्ति हो जाती है। तो आप इस प्रकार से जो भी सामान है वो विसर्जन कर सकते हैं। हवन कुंड वाली जो भी आग है जिसमें आपने हवन किया, वो सारी चीज़ें जो है वो विसर्जन की जाती हैं। जो खाने लायक चीज़ें हैं, अगर मोटे शब्दों में बताऊं तो जो खाने पीने वाली सारी सामान होती है उन सभी सामान को हटा के और रख लिया जाता है, उसको हम खा पी लेते हैं। जो सामान ऐसा मान लीजिए जैसे मिठाई रखी, उसमें पानी पड़ गया, जो हम नहीं खा सकते हैं, उसे हमें जल विसर्जन कर देना चाहिए। जल विसर्जन अगर नहीं कर पा रहे हैं, यदि आप मान लीजिए कि वो पानी जो है वो आपके आसपास नहीं है, तो आप धरा विसर्जन कर सकते हैं। कोई ऐसा गमला रखिए जो जिसमें मट्टी पड़ी हो, उसी में सारी चीज़ जो है वो दबाते रहिए, ठीक है। या आपके आसपास कोई भी गार्डन वगैरह है तो आप उसमें भी दबा सकते हैं। अब रह गई सिंगार की चीज़ें, तो सिंगार की जो चीज़ें होती हैं वो माता को चढ़ाई हुई चीज़ें होती हैं, वो प्रसाद होता है। आपने एक एक दो दो चूड़ी जो है दोनों हाथों में, यानी कि जो तुलसी का गमला है उसमें पहना दी हैं। जो चूड़ी बच गई हैं वो आप प्रसाद के स्वरूप लेके पहन सकते हैं। बाकी जो माता का लगा हुआ सिंदूर है, वो आलता वगैरह, मेहंदी वगैरह, वो सारा जो है वो आप अपने यूज़ में ला सकती हैं, ठीक है। के साथ ही साथ एक प्रश्न और आया था कि जो तुलसी है वो हम दान कर सकते हैं या नहीं दान कर सकते हैं। तो देखिए, तुलसी दान करने की आवश्यकता नहीं होती है कि आपको तुलसी दान करना है। आपने विवाह संपन्न करवा दिया, अब आप दोबारा से तुलसी माता का पूजन अर्चन जो है वो कर सकते हैं। और अगली साल जब नया साल आएगा तब आपको ये जो तुलसी रहेंगी इनका विवाह नहीं करना होगा। फिर बीज डाल के नई तुलसी या पथवारी में जो तुलसी लगाते हैं उस प्रकार से जो तुलसी का विवाह है वो करते हैं। एक ही तुलसी के विवाह, जो शादी है, जो विवाह है, वो हम बार बार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो तुलसी होती हैं वो भी बूढ़ी हो जाती हैं, या यूं कहूँ कि बड़ी तुलसी हो जाती हैं, और बार बार उनका जो विवाह है वो नहीं करवाया जाता है। हर साल जो नई तुलसी होती है उनका विवाह करवाया जाता है। तो इस प्रकार से जो तुलसी जी की शादी है, जो तुलसी जी का विवाह है वो किया जाता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है कि तुलसी विवाह कब करें, चौकी कब हटाएं, सामान का क्या करें, तुलसी दान करें या नहीं। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में यदि मिल गई है तो आप हमें सपोर्ट जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों, जय श्री श्याम, राधे राधे।